नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। आज का इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक के रिलेटेड। जैसा कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, इनपुट, लेबल्स, सबमिट बटन, साइन अप, ये सब हम लोग बना चुके थे। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर कृपया देखें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे CSS यूज़ करना। CSS मीन्स कास्ट केयरिंग स्टाइल शीट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट को समझेंगे कि थ्योरी उसका क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ, सबसे पहले मैं थ्योरी पार्ट ओपन करता हूँ। मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र्स पे। मैं ब्राउज़र ओपन कर लिया एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। राइट वे टू लर्न। मैं यहाँ से करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले सर्च कर रखा है यहाँ पे कुछ HTML फॉर्म डिज़ाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं, नीचे करता हूँ मैं, हम लोग कहाँ से जानेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है HTML फॉर्म डिज़ाइन थ्योरी फॉर बिगिनियर, मतलब जो बिगिनियर लेवल से है, मतलब जो सीखना चाहते हैं, बिगिनियर है, मीन्स यही होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML फॉर डिज़ाइन थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ फॉर्म, मतलब फॉर्म क्या होता है। हमने उस दिन क्लियरली नहीं बताया था, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे हम लोग गए थे। आज शुरू से एकदम जानेंगे, जिन्होंने नहीं सीखा है, नहीं देखा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो हम पहले चलते हैं, व्हाट इज़ फॉर्म, फॉर्म होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एन HTML फॉर्म यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट, मतलब यूजर से क्या करता है, कलेक्ट करता है, क्या, इनपुट, मतलब यूजर से इनपुट लेता है। एग्जाम्पल में क्या, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सर्च बार। जब हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं तो क्या, लॉगिन, उसमें यूजर क्या करता है, डेटा को इनपुट करता है, मीन्स फिल करता है। तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट का क्या हो गया, बेसिक फॉर्म का फॉर्म हो गया। हमने बेसिक फॉर्म एलिमेंट समझते हैं क्या होता है, आप लोग फॉर्म समझ गए होंगे क्या होता है, साइन अप बटन, लॉगिन, ये सब क्या होता है, फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो हम समझते हैं नेक्स्ट, इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, हाउ टू यूज़ इनपुट फील्ड। तो हम सबसे पहले जानेंगे, यूज्ड फॉर टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर एंड ETC। मतलब हम इनपुट फील्ड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लाइक आई एम मेक टू फॉर्म, हम एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या किया, इनपुट टाइप में टेक्स्ट डाल दिया, मतलब कि हमें टेक्स्ट का इनपुट चाहिए तो क्या डाल दिया हमने, टेक्स्ट डाल दिया। देन ईमेल का तो टाइप, टाइप में क्या कर दिया, ईमेल डाल दिया। अब आता है, इसको आगे पूरा विस्तृत समझेंगे। लेबल, लेबल क्या होता है, सो दी नेम ऑफ द फील्ड, मतलब नेम ऑफ द फील्ड, मतलब जो फील्ड का नेम शो करता है, क्या, लेबल, मतलब हमने जो इनपुट बनाया है उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, उस लेबल के अंदर डिफाइन होता है। बटन्स यूज टू सबमिट, मतलब सबमिट बनाने के लिए सिंपल है। अब CSS में यही विड्थ, हाइट, बॉर्डर एक्सेट्रा। अब हम जानते हैं क्या, इसके कोड के बारे में। हेयर दिस इज कोड ऑफ HTML फॉर्म यूजिंग CSS। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, देन ओपन द VS कोड, राइट वे टू राइट द कोड, मतलब कोड लिखने का सही तरीका, सही लाइब्रेरी इन VS कोड। तो हम यहाँ से एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, कोई सा भी। ओपन द फोल्डर एंड डेस्कटॉप, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट our folder, where is my folder। मैं यहाँ से कोई सा भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इसमें है अभी कुछ नहीं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, मैनेज कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे डालते हैं हम फॉर्म, form.html। ठीक है, form.html फाइल बन गया हमारे, इसमें पेस्ट करते हैं हमारा प्रॉम्प्ट, मीन्स कोड, सोर्स कोड।
अब इसको करते हैं थोड़ा लाइव। देखो आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहले में क्या है हमारा, आप लोग इतना समझ गए होंगे, हेडिंग है ये, और ये पैराग्राफ्स है, ये सब क्या है, नेम पैराग्राफ्स है, ये भी सब क्या है, पैराग्राफ्स है। इतना तो आपको समझ में लाइक आ गया होगा क्या है, ठीक है। तो हम इसके अगले डिटेल्स के बारे में समझते हैं, क्या है ये डिटेल्स। लाइक इतना तो आपको समझ में आता होगा, आप लोगों ने HTML किया था, डॉक टाइप HTML लैंग्वेज हेड, ठीक है, तो समझाने की जरूरत नहीं है, टाइटल क्या होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ से, हमने पहले HTML को समझना है, देन लर्न करेंगे CSS को, ठीक है। बॉडी के बाद HTML लिखा जाता है, सॉरी कंटेंट लिखा जाता है हमारा, जो हमें शो दी वेबसाइट वेब पेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ डिव हमने लिया है, एक फॉर्म कंटेनर लिया है। अब डिव क्या होता है, डिव होता है जैसे हमको एक डब्बा लाइक एक बॉक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिव को हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया क्लास में। एक बार एक वीडियो में मैं 5 मिनट या 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं ये डिफाइन कर दूंगा कि क्लास ID एंड टाइप होता क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझने हैं, हमें समझने हैं डिव क्लास, ठीक है। डिव क्लास में फॉर्म कंटेनर है, ठीक है। फॉर्म कंटेनर हमने क्या कर दिया, इसका एब्रीविएशन लाइक पहचानने के लिए बोल सकते हैं क्या है ये, ठीक है। तो ये कंटेनर है इसका, ठीक। जब हम CSS यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, CSS यूज़ करेंगे तो ये जो हमने फॉर्म कंटेनर लिखा है इसके इसी के बिहाफ पे CSS का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिव क्लास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया हमने, ठीक है। H1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया, हेयर H1 सॉरी H2 डाला है, ठीक है। अब देखो फिर से एक फॉर्म बनाया है। अब डिव क्या है, डिव इसका नीचे आ गया है, ठीक, उसके अंदर ही कंटेनर के अंदर, ठीक है। लाइक एक कंटेनर ये पूरा हो गया, ठीक है, उसके अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, डिव क्लास में एक फॉर्म ग्रुप बनाया, एक फॉर्म ग्रुप बनाया, फॉर्म ग्रुप के अंदर लेबल डाल दिया, लेबल में नेम, तो यहाँ क्या आ गया, नेम, ठीक है। अब इनपुट ये सब क्या आ गया। अब मैं आपको ना एक बार लिख के मैं दिखाता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए राइट करते हैं, और हमने क्या करना है, थोड़ा मैं लैपटॉप को इधर कर लेता हूँ पास में। क्या करने हैं, हमने एक और न्यू फाइल बनाना है, क्या करना है, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। तो हमने form2 के नाम से बना लेता हूँ मैं, फॉर्म, एक सेकंड इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ना form2 के नाम से बना लेता हूँ, form2.html, ठीक है, form2.html, सॉरी HTML, ठीक, बन गया हमारा। इसको कट करते हैं यहाँ से। अब हमने एब्रीविएशन डालना है, ठीक है, आ गया। हमने क्या करना है, टाइप को चेंज कर देना है, ठीक है। टाइप में हम लिख देते हैं HTML फॉर्म या फॉर्म मेकिंग, ठीक है, फॉर्म मेकिंग। अब हमने क्या करना है, एक डिव लेना है, डिव, और डिव का क्लास देने के लिए डॉट लगाते हैं, और इसमें लिख देना है कंटेनर, TINER कंटेनर। तो देखो डिव क्लास कंटेनर, डिव डॉट कंटेनर लगाओगे तो जो हमारा क्लास का नाम आता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसको नीचे करते हैं और इसमें लिखते हैं H2, राइट। H2 में लिखते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया हमने, ठीक। अब इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं किस प्रकार का दिखता है। ये बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, H2 से बाहर आते हैं, एक और डिव बनाते हैं, ठीक है, एक और डिव डॉट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इसमें क्या है, एक बार चल के देखते हैं। डिव डॉट फॉर्म ग्रुप है ना, फॉर्म ग्रुप में क्या है, नेम। अब डालना शुरू किया है नेम को, लेबल में नेम डाल दिया। लेबल किस लिए यूज होता है, लेबल किस लिए यूज होता है भाई, देखो लेबल इसलिए यूज होता है ताकि हम जो बॉक्स में हम इनपुट डालते हैं, यूजर का इनपुट, ठीक है, उसको वो इनपुट किस चीज़ का है, लाइक नेम का है, ईमेल का है, पासवर्ड का है, ठीक है, उसके लिए। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे नेम के लिए, ठीक है। अब क्या डालेंगे, लेबल तो हमने बना दिया, अब डालेंगे इनपुट, क्योंकि अब इनपुट में क्या डालेंगे, इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट लिखना है हमें,
तो सिंपल हम डालेंगे इनपुट, सॉरी, इनपुट, तो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, हमें लिखना इंटर योर, एक सेकंड देख लेते हैं, गलत हो रहा है, सॉरी, प्लेस होल्डर में लिखना है तभी तो बन पाएगा ना। एक सेकंड में यहाँ से देख लेता हूँ। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख दिया राइट। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम सेम है ना। अब डिव यहाँ पे क्लोज है तो मैं भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से एक क्या करना है, लेबल इसमें बनाया होगा, फिर से एक डिव बनाया है, फिर से फॉर्म ग्रुप डाला है, तो हमें डिव बनाना नहीं है बार बार। ठीक है, हम सिर्फ लेबल बनाते हैं। ठीक है, लेबल टेक्स्ट, इसमें क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है क्लास, तो क्लास डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास, सॉरी, तो क्लास आ गया है ना। अभी क्लास में क्या डालना है, तो हम उसके लिए हम इनपुट यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डालेंगे प्लेस होल्डर, इंटर योर क्लास, ऐसे कुछ लिख देंगे है ना, इंटर योर क्लास। अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे कि भाई देखो यहाँ पे गैप नहीं है, तो गैप के लिए सिंपल है भाई, बी आर टैग लगाना पड़ेगा। इसको पड़ोसन समझ के रखो, आगे पीछे चलते रहेगा, नहीं लगाओगे तो बर्बाद कर देगा। सॉरी गाइस। ठीक है, इस प्रकार हमने बनाने हैं। इसमें क्यों नहीं आया भाई प्लेस होल्डर, ओ सॉरी, प्लेस इसमें कुछ और लिख दिया है, ये सब सीखना पड़ता है, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होता है। ठीक है, क्लास को क्या लिख दिया हूँ मैं, CL। ठीक है, आज तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दो तो बन गया। ठीक है, अब एक ना सीधा हम एक बटन बना देते हैं। ठीक है, बी आर टैग लगाते हैं, एक बटन बना देते हैं डायरेक्ट। बटन में क्या करते हैं, सॉरी, बटन में लिख देते हैं सबमिट, छोटा मोटा बनाते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया, बी आर टैग लगाना पड़ेगा, लग गया। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब भाई हमें क्या करना है, CSS लगाना है, तो टाइटल के नीचे जाएंगे और हेड के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या स्टाइल लगाया है, यहाँ पे देखते हैं एक बार। बॉडी, बॉडी में मैं पूरा ये कॉपी कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि ये सब लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, कंटेंट बीच में आएगा। देखो राइट, कॉपी एंड पेस्ट, आपको एक बार याद करना पड़ेगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, सिंपल है। देखो मार्जिन पैडिंग 0 0, फॉन्ट फैमिली अपना रखो चाहे मत रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, बैकग्राउंड कलर से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होना चाहिए, लाइन आइटम सेंटर, हाइट्स 100 px, राइट। अब देखते हैं अब क्या लगाया बंदे ने। अब देखो फॉर्म कंटेनर, तो हम किस में लगाएंगे, हमारा मेन ये है कंटेनर, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। और देखो CSS यूज़ करने के लिए, क्लास का CSS यूज़ करने के लिए हम जब CSS यूज़ करते हैं तो डॉट का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑफ डॉट्स एंड कंटेनर, देन ये वाला सिंबल मिडिल। ठीक है, अब देखते हैं क्या लगाया है ये, बैकग्राउंड ये दिया है, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब बताऊँगा मैं कैसे हुआ है। देखो बैकग्राउंड कलर जो आपने रखा है वो यहाँ पे आ गया है। देखो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो है ना, मतलब इससे क्या हुआ, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरस्टूड। ठीक है, और ये विड्थ कितना हुआ, 350 पिक्सल इधर हो गया, पैडिंग इतना हो गया, बॉर्डर रेडियस लग गया। देखो बॉर्डर रेडियस मैंने आपको बताया था HTML में शुरुआती में ही कि ये जो कोना है ना, ये बॉर्डर रेडियस होता है। ठीक है, डन, रन विथ, ये शैडो हो गया, शैडो हो गया। ठीक है, शैडो अभी मत समझो, ये हटा देते, इसको कोई काम भी नहीं है। देखो देखो इसको हटाऊंगा तो कुछ हुआ, चेंजेस, नो चेंजेस। अब देखो अब क्या करते हैं, अब आते हैं
H2 को अलाइन सेंटर किया है हमने। वो तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो डोंट राइट कॉपी पेस्ट। अब देखो हमने H2 लिखना है ना, H2 हमारे पास है। H2 लिखा था हमने, H1 लिखा था, H2 लिखा था। अब यहाँ पे लिख देते हैं कलर मान लो हमें रेड देना है, रेड हो गया रेड। और इसका अलाइन आइटम कहाँ पे करना है, अलाइन आइटम मीन्स आप लोगों ने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा। मान लो मैं सेंटर करता हूँ, सेंटर नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक चीज़ लगाना पड़ता है, ये डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले आप लोग को एक दिन डिस्प्ले बता दूंगा क्या होता है, फिर भी काम नहीं किया, सॉरी गाइस। जब टेक्स्ट अलाइन होता है, लाइन आइटम नहीं होता, टेक्स्ट अलाइन। सॉरी गाइस, सॉरी टेक्स्ट अलाइन चीज़ें भूल जाता हूँ अभी, इसको हटाते हैं। हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको अब सबमिट बटन को भी करते हैं। तो यहाँ से मैं बटन को सेलेक्ट करता हूँ, बटन, ठीक है। इसको भी क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, रुको एक मिनट देखते हैं। बटन ग्रुप को क्या किया है, ये इतना दे देते हैं, छोड़ो ना, इससे क्या हुआ। अभी आपको बताऊंगा कि क्या 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 किया है। ये तरंगी चीज़ें करता रहता है चैट जीपीटी भाई। ये देखो अभी मैं बताता हूँ, विड्थ 100% नहीं रखना है, विड्थ जितना है उतना ही रखो, ठीक है। पैडिंग 12 पिक्सल नहीं रखना है, पैडिंग बताया था ना आपको, मतलब पतला और मोटा होता है, 10 पिक्सल रखता हूँ, सॉरी, ठीक है। 10px, एक सेकेंड गाइस, ओके हो गया, ठीक है। कलर ये है, तो आई विल चेंज द कलर, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है ना भाई। वाइट, इसके अंदर का कलर वाइट है, बॉर्डर रेडियस लगा दिया है, फॉन्ट साइज, पॉइंटर कर्सर मतलब इस पे ले जाओगे तो दूसरा पॉइंटर हो जाएगा, इसको हटा दोगे तो क्या होगा, देखो लाइक मैं इसको हटा दूँ, देखो नहीं हो रहा है। समझ में आया होगा सबको। तो इसी प्रकार आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। अगर इसको भी सेंटर करना है तो क्या करो भाई, सिंपल है, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, सॉरी यार मुझे अलाइन आइटम याद रखता है, अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी बटन में अलाइन आइटम नहीं काम करता है दोस्तों, इसीलिए इसको कोई और लगाएंगे। पैडिंग को क्या करेंगे, सॉरी मार्जिन, मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन सॉरी लेफ्ट लगाएंगे 50 पिक्सल, तो क्या होता है देखते हैं, सॉरी 50 लगा ही नहीं, देखो जा रहा है ना उधर, 100 कर देता हूँ मैं, सॉरी 10 हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। आई एम प्रैक्टिस विथ यू। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है मेरे से तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ भैया मैं सीखा हूँ कुछ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।